अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्यारे दोस्तों, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल फंक्शन आप सीख चुके हैं काफ़ी सारे, और आइंदा आने वाली वीडियोस में इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज जो आपके साथ फंक्शन, जो मेथड, जो फार्मूला, जो सिस्टम शेयर करने जा रहे हैं वो है वैलिडेशन का, यानी टेक्स्ट को, डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने का। डाटा की जो वैलिडेशन है, आप ऑलरेडी जर्नल वैलिडेशन सारी सीख चुके हैं कि डाटा की जो वैलिडेशंस हैं वो किस किस किस्म की होती हैं, यानी नंबर्स की शक्ल में और मुख्तलिफ डेट और डेसिमल्स की शक्ल में आप जो है वो डाटा अपना टाइप कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं। लेकिन आज जो डाटा आप रिस्ट्रिक्ट कराने जा रहे हैं वो डाटा है आपके केस से मुतालिक, यानी आप अगर अपना डाटा सिर्फ अल्फ़ाबेट में कैपिटल हरूफ में लिखना चाहें तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपके सामने मैं एक नेम की जो फील्ड है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जो है वो टाइप कराऊंगा, लेकिन यहाँ अगर हम वैलिडेशन नहीं लगाते, यानी इस जो कॉलम है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, तो ये हो सकता है कि हम कुछ हरूफ जो है वो स्मॉल में टाइप कर दें, कुछ हरूफ जो है वो कैपिटल हरूफ में टाइप कर दें, कुछ प्रॉपर हरूफ में टाइप कर दें। तो इस तरीके से जो है वो डाटा टाइप हो सकता है, यानी अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। लेकिन हम एक मेथड से कुछ फार्मूलाज को, कुछ फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ डाटा की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम सिर्फ कैपिटल हरूफ में ही डाटा को टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाकर अब आपने यहाँ से कस्टम को खोल लेना है, यानी यहाँ हमने फार्मूला टाइप करना है। अब फार्मूला कौन सा टाइप करना है? वही जर्नल फार्मूला जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें 4 जो फार्मूलाज हैं वो एट अ टाइम इकट्ठे यूज़ होंगे। इसमें एक जो फार्मूला, जो एक फंक्शन है वो है एंड का। ऑलरेडी इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की जा चुकी है, वो आप अगर आपको याद नहीं है तो वो उस वीडियो को खोल कर दोबारा से देख लें। इसके बाद एग्जैक्ट की कमांड है जो आप पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। उसके बाद अपर केस की कमांड है, बहुत ही आसान सी कमांड। मुख्तलिफ तरीक़ों से अपर केस को, टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। वीबी में भी अपर केस करना सीख चुके हैं। इसी तरीके से आपने गुज़श्ता वीडियो में इस टेक्स्ट की कमांड जो है वो सीखी थी। तो इस टेक्स्ट की कमांड को जो है वो यूज़ करके इन तीनों चारों फंक्शन को मिलाकर फिर हम यहाँ वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ वैलिडेशन किस तरीके से लगाएंगे? यहाँ फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू और एंड लिखेंगे। इज इक्वल टू एंड लिखने के बाद जो है वो ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर एग्जैक्ट की जो कमांड है वो लिखेंगे, EXACT। एग्जैक्ट की जो स्पेल है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करना है। अब आपने जो सेल, जहाँ सेल में टाइप करने जा रहे हैं वो सेल का रेफरेंस टाइप करना है, यानी A2 में हम डाटा टाइप करने जा रहे हैं तो A2 का जो रेफरेंस है वो टाइप किया। उसके बाद जो अपर की कमांड है वो हम टाइप करेंगे और फिर अपर की कमांड के अंदर ही दोबारा उस सेल का जो रेफरेंस है वो टाइप करेंगे, यानी A2 हमने दोबारा टाइप कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और पिछले जो है वो ब्रैकेट को डबल क्लोज़ किया। उसके बाद कॉमा लगाकर फिर हमने इस टेक्स्ट की कमांड यूज़ करनी है। इस टेक्स्ट की कमांड के साथ ही फिर हमने दोबारा ब्रैकेट में उसी सेल का रेफरेंस देना है जो A2 है, क्योंकि इस टेक्स्ट को उसी में से चेक करेगा। अब जब हम ब्रैकेट को क्लोज़ करके इसको, यानी इस चारों फंक्शन को लिख देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा कि इज इक्वल टू एंड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके एग्जैक्ट लिखा। एग्जैक्ट के बाद जो है वो हमने A2 की जो है वो रेफरेंस दे दिया, सेल का रेफरेंस दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाकर अपर लिखा और अपर के बाद जो है फिर दोबारा उसी सेल का रेफरेंस दे दिया, यानी अपर भी उसी सेल को चेक कर रहा है। और फिर जो है वो 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करके और कॉमा लगाकर फिर हमने इस टेक्स्ट की कमांड लिख दी। इस टेक्स्ट की कमांड लगाकर फिर हमने उसी सेल का जो रेफरेंस है वो टाइप करना है। वो टाइप करके हमने ब्रैकेट क्लोज करना है।
अब ये क्लोज करके ओके जब हमने किया तो सिस्टम वापस आपको अपनी डाटा शीट पर ले आया। अब मैं कैप्स बंद करके टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ अपना नाम टाइप करने जा रहा हूँ निसार। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाकर मैसेज भी लगा दें ताकि पता लगे कि सिस्टम क्या कर रहा है। यहाँ एरर अलर्ट पे मैं लगा देता हूँ वार्निंग, वार्निंग का लफ्ज़ लिखता हूँ और वार्निंग के लफ्ज़ में फिर मैं मैसेज भी टाइप करा देता हूँ कि प्लीज़ टाइप योर डाटा इन कैप्स। ठीक है, यहाँ मैंने टाइप कर दिया प्लीज़ टाइप योर डाटा इन कैप्स। आप कुछ भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से अपना मैसेज जो है वो टाइप करा सकते हैं। अब मैंने इसको ओके कर दिया और फिर यहाँ आकर मैं स्मॉल हरूफ में जो है वो टाइप करने जाता हूँ। जैसे ही मैंने स्मॉल हरूफ में टाइप करके एंटर किया, सिस्टम आपको रोक देगा, बताएगा कि जी प्लीज़ टाइप योर डाटा इन कैप्स, यानी आप बड़े हरूफ में अपना डाटा लिख सकते हैं। अब अगर मैं एक लफ्ज़ बड़ा लिखकर बाकी जो है वो छोटे लिखता हूँ तब भी सिस्टम आपको रोक देगा, क्योंकि आपके कोई भी जो लेटर है एक सिंगल लेटर भी स्मॉल में नहीं होना चाहिए। जितने भी आप लेटर लिखेंगे वो आपके कैपिटल हरूफ में ही होने चाहिए। अब यही मैं कैप्स ऑन करके मैं सारा जो है वो बड़े हरूफ में जब नाम लिखता हूँ तो सिस्टम ने बड़ी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। यानी यहाँ जो है वो डाटा की वैलिडेशन लग चुकी है, टेक्स्ट की वैलिडेशन लग चुकी है। इसी वैलिडेशन को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। नीचे किसी भी जगह जब हम नाम लिखते हैं, कोई भी डाटा लिखते हैं, जैसे मैं डिस्कवर का लफ्ज़ जो है वो लिख देता हूँ तो सिस्टम उसको कबूल कर लेगा। लेकिन यही अगर मैं डिस्कवर का जो लफ्ज़ है वो स्मॉल में लिखता हूँ तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ हमने वैलिडेशन लगा दी है अपर केस की, और इस तरीके से हम डाटा को रिस्ट्रिक्ट करा देते हैं, डाटा को जो है वैलिडेट करा देते हैं कि हमारा जो डाटा है सिर्फ कैपिटल हरूफ में ही सिस्टम एक्सेप्ट करे। तो ये चार जो मुख्तसर से फार्मूले थे, जो मुख्तसर से फंक्शन थे, उनको आपने यूज़ करके डाटा को अपर केस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैलिडेट कर दिया। उम्मीद है ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन आपको समझ आ गया होगा और आप इसे यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपकी दिलचस्पी का बास बनी हो और आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली मालूमाती और मुफीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।